एक और खबर के मुताबिक कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स अब नहीं होंगे। ये कैसी खबर है, ये कैसी सरप्राइजिंग और अच्छी खबर है। मजीद डिटेल्स जानने के लिए पहुंचेंगे अपने नुमाइंदे खुसूसी एनी शाहिद की तरफ। जी एनी। नहीं प्लीज, एनी शाहिद मेरा नाम जरूर है, ये मेरा तखल्लुस है, ये मेरा स्क्रीन नेम है। अनवर शाहिद मेरा नाम है, आप चाहें तो मुझे अनवर शाहिद कह सकते हैं। जी एनी, बताइए कि क्या खबर लाए हैं आप कराची से। आप देखिए ताबिश, बहुत बड़ी खबर मेरे पास है और आप चाहें तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कराची स्ट्रीट क्राइम माफिया, इनकी एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर मुश्तरका तौर पे ये करारदाद मंजूर की गई है कि अब से ऑनवर्ड यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद कराची शहर के अंदर खास तौर पर किसी तरह की कोई मोबाइल स्नैचिंग नहीं, कोई पर्स स्नैचिंग नहीं, कोई रकम स्नैचिंग नहीं, कोई किसी तरह का स्ट्रीट क्राइम नहीं होगा। और इस मीटिंग की सरबराही अब कराची की जुगाड़ अकरम उजाड़ साहब ने खुद की है और हमारे पास हमें सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने दो टोक अल्फाज में उन्होंने खुद कहा है कि अगर हमने ये मुश्तरका फैसला कर लिया है, अगर किसी ने भंड मारा, इसके बाद वो खामोश हो गए और उन्होंने एक इशारा किया जो मैं टेलीविजन पे नहीं कर सकता, मैं पिछली तरफ मुंह करके कर देता हूं। तो उन्होंने कहा तो आप समझ गए होंगे, उन्होंने फिर ये इशारा किया। एनी मुझे ये बताइए, इस माफिया, एनी शाहिद मेरा नाम है प्लीज। एनी शाहिद, ये बताइए कि इस मीटिंग की जरूरत क्या पड़ी इस माफिया को। देखिए, उनका कहना यह था कि लोग घरों में अपनी बीवियों के साथ लड़के आते हैं और लड़ाई झगड़ा होता है हालात की वजह से, महंगाई की वजह से, और सारा गुस्सा आके हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनके ऊपर निकाल देते हैं। एम्प्लॉयज मतलब ये स्नैचर्स, बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए सारा दिन धूप में सड़ते हैं बेचारे, इनके साथ तो जुल्म है ये। उनको जिस बेरहमी से मारा जाता है, असल में तो ये उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। जुर्म करेंगे तो भाई मार ही पड़ेगी, मिठाई खिलाई उन्हें। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि उन लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और उनको बिल्कुल आउटपुट कुछ भी नहीं है। यानी कि पूरा दिन लगा के ज्यादा क्या होगा, उनको 50,000 का मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो होगा फिर उनको अपनी टांग ठीक करवाने के लिए उसके ट्रीटमेंट पे 2.5-3 लाख रुपया लग जाएगा। तो उनको बचेगा क्या? मतलब वारदातों में नुकसान है इन लोगों का, अब ये क्या बहुत ज्यादा। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि ये जो रूल बन गया है कि आपको जो कोई बैंक से पैसे 3 लाख से ज्यादा निकलवाएगा तो मुतलका थाना पाबंद होगा, अब उसको बताने का वो बैंक पाबंद होगा। तो इस पे इनका कहना ये था कि इस तरह तो फिर जो बैंक से पैसे निकलवाएगा वो तो हमें खाली जेब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस इतनी बुरी है। और क्या कहा उन्होंने? नहीं, मजीद उन्होंने फिर कहा कि जी लानत है ऐसे काम के ऊपर, लानत है ऐसी मोबाइल स्नैचिंग के ऊपर। यानी कि जहां आप मोबाइल स्नैचिंग करें, स्ट्रीट क्राइम करें और लड़कियां आपको ठुड्डे मारें, आपको जूते मारें, इनको ताबिश उन्होंने अपनी इज्जत नफ्स पर हमला करार दिया है। और इस मीटिंग के दौरान 3-4 ने तो प्रोटेस्ट के तौर पर रिजाइन कर दिया, मुस्ताफी हो गए वो स्ट्रीट क्राइम से। इन्हें कोई और काम भी आते हैं, ये सिर्फ यही आता है? नहीं, उनको देखें, अब ये हमने सवाल किया था कराची के जुगाड़ अकरम उजाड़ साहब से, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए अब हम गली गली में जलील ख्वार नहीं होंगे, हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हमें अपना हक लेना आता है। तो उन्होंने बताया कि अब वो व्हाइट कॉलर क्राइम की तरफ जाएंगे, उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है, वो इंडस्ट्री बड़ी है, उसमें सेफ्टी बहुत ज्यादा है, महफूज आप इतने हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आप पकड़े भी जाएं तो फिर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उनके अंदर आपको प्ली बार्गेनिंग की ऑप्शन मिल जाती है, ऑफशोर कंपनीज की ऑप्शन मिल जाती है। एनी शाहिद, आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे यार? आप बताएं, इतना बड़ा ये थे एनी शाहिद।